वैक्सीनेशन फ्रॉड से कैसे बचे, जानिए आप कैसे कर सकते हैं असली और नकली वैक्सीन की पहचान। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। 21 जून से सरकार ने नई वैक्सीन पॉलिसी लागू करी है। इसके बाद वैक्सीनेशन ने रफ्तार पकड़ी है। अब तक 32 करोड़ से भी ज्यादा डोज दिए जा चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही देश में फर्जी वैक्सीनेशन का धंधा भी पनप रहा है। भारत के बाद पश्चिम बंगाल में भी नकली वैक्सीन लगाए जाने के मामले सामने आए हैं। इसी तरह के एक वैक्सीनेशन कैंप में नकली वैक्सीन लगाए जाने से टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती बीमार हो गई है। आप कैसे असली व नकली वैक्सीन की पहचान कर सकते हैं? वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को कैसे जांच सकते हैं? वैक्सीनेशन के नाम पर दुनिया भर में किस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है, ये समझते हैं। पहले समझिए फर्जी वैक्सीनेशन लगवाने के अब तक देश में कितने मामले आए हैं। इस तरह का पहला मामला मुंबई में सामने आया था। मुंबई के कांदिवली इलाके में हीरानंद जी हेरिटेज सोसाइटी में 30 मई को वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इसमें 390 लोगों की वैक्सीन लगाई गई। इस फर्जीवाड़े का खुलासा जब हुआ तब वैक्सीन लगाने के बाद किसी में भी पोस्ट वैक्सीनेशन सिम्टम्स नहीं दिखाई दिए। लोगों का शक तब और गहरा हो गया जब वैक्सीन के सर्टिफिकेट में जिन अस्पतालों का नाम लिखा गया था, वहां जाकर सोसाइटी के लोगों ने पूछताछ किया। तब पता लगा कि अस्पताल ने सोसाइटी में इस तरह का कोई कैंप लगाया ही नहीं था। इस तरह का मामला बंगाल में भी सामने आया। यहाँ के एक शख्स ने खुद को आईएएस अफसर बताकर अलग अलग जगहों पर वैक्सीनेशन कैंप लगवाए, जिसमें कई लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इस फर्जी वैक्सीनेशन का शिकार टीएमसी सांसद एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती भी हो गई। मिमी की शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ में खुलासा हुआ कि इस कैंप में कोरोना की वैक्सीन की जगह एंटीबायोटिक का डोज दिया गया था। दुनिया के दूसरों देशों में भी इस तरह के मामले सामने आए हैं। हाँ, कई और देशों में नकली वैक्सीन से लेकर नकली सर्टिफिकेट तक बनाने के मामले सामने आए हैं। अमेरिका में वैक्सीनेशन के बाद एक कार्ड दिया जाता है जो इस बात का सबूत होता है कि आपको वैक्सीन लग चुकी है। वहाँ इस तरह के फर्जी वैक्सीन कार्ड ईबे, शॉपिफाई, दूसरी मोर ई-कॉमर्स साइट पर बिकने लगे। अप्रैल में मेक्सिको में 80 लोगों को फाइजर नकली वैक्सीन लगाने का मामला आया। इसका खुलासा तब हुआ वायल की पैकिंग और बेस नंबर देखकर हुआ। इस तरह पोलैंड में फाइजर वैक्सीन बताकर लोगों को झुर्रियां मिटाने की दवा लगा दी गई। किस तरह चल रहा नकली वैक्सीन का खेल। मुंबई में जिस सोसाइटी में लोगों को नकली टीके लगी है, वहां एसपी इवेंट्स नामक कंपनी से जुड़े 2 लोगों ने सोसाइटी के मेंबर से संपर्क कर सोसाइटी में ही वैक्सीनेशन कैंप लगाने की बात कही। 30 मई को वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें 390 लोगों को वैक्सीन लगी। एक डोज के 1260 रुपए लिए गए। इस दौरान किसी को भी वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। कोलकाता में एक शख्स ने खुद को आईएएस अफसर बताकर ट्रांसजेंडर और दिव्यांग लोगों के लिए वैक्सीन कैंप आयोजन किया। इस कैंप में लोगों को फ्री वैक्सीन लगाई गई। इस शख्स ने टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती को कैंप में बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया और उन्हें भी वैक्सीन लगाई। मिमी के मुताबिक शख्स ने कहा था कि आप कैंप में वैक्सीन लगवाएगी तो आपको देखकर बाकी लोग भी वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित हो गए। वैक्सीन लगवाने के बाद कि मिमी के पास वैक्सीनेशन कॉन्फर्मेशन का कोई मैसेज ही नहीं आया, तो उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की। भास्कर ने कुछ सवालों का जवाब जानने के लिए डॉक्टर पूनम चंदानी से बात करी। डॉक्टर पूनम चंदानी फिलहाल भोपाल के जवाहर नेहरू हॉस्पिटल में है। कोरोना के मरीजों की सैंपलिंग का काम देख रही है। वैक्सीन लगाने के बाद मैसेज और सर्टिफिकेट कब तक आ जाता है? वैक्सीन लगाने के 5 मिनट के भीतर ही आपको कंफर्मेशन का मैसेज आ जाता है और हर 1 घंटे में कोविन पोर्टल पर सर्टिफिकेट भी आ जाता है। यानी कोई आपको कहे कि सर्टिफिकेट बाद में दिया जाएगा तो उसकी वजह जान सकते हैं। मुंबई में जिस वैक्सीनेशन कैंप में फर्जीवाड़ा हुआ था, वहाँ कहा गया कि सभी सर्टिफिकेट एक साथ बाद में दिए जाएंगे, जबकि सर्टिफिकेट 1 घंटे के भीतर ही आ जाता है। वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन के वक्त क्या सावधानियां बरतें? दरअसल वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के बहाने ठगी के कई मामले सामने आ चुके हैं। लोगों को वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए एक मैसेज भेजा गया जिसमें एक लिंक थी। इस लिंक पर क्लिक करते ही आपके फ़ोन में एक दूसरी ऐप डाउनलोड हो जाती है। इस ऐप का इस्तेमाल आपकी जानकारी चुराने के लिए किया जाता है। यहाँ हम आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त ध्यान रखने वाली बातें बता रहे हैं। केवल कोविन ऐप या पोर्टल से वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करें। भारत सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए कोविन पर सारी सुविधा दी है। दूसरी किसी वेबसाइट या ऐप को न खोलें, न ही अपनी जानकारी दें। कोविन पोर्टल का लिंक आपको नीचे दे दिया गया है। कोविन ऐप का डाउनलोड करने के लिए भी नीचे लिंक दे दिया गया है आपको। रजिस्ट्रेशन के वक्त अपना ही मोबाइल नंबर एंटर करें। अगर आपके पास कोविन से जुड़ा कोई ओटीपी आता है तो उसे किसी के साथ शेयर ना करें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्लॉट बुक करेंगे तब आपके पास एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को वैक्सीन लगवाने के पहले स्वास्थ्य कर्मी को बताना होगा। कोविड पोर्टल पर आप एक मोबाइल नंबर से 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ध्यान रखें कि अपने मोबाइल नंबर से परिचित का ही रजिस्ट्रेशन करें।
वैक्सीन के सर्टिफिकेट को कैसे जांचें? वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर QR कोड होता है जिसे स्कैन कर आप उस सर्टिफिकेट की असली या नकली की जांच कर सकते हैं। साथ ही सर्टिफिकेट पर आपका नाम, उम्र, वैक्सीन लगने की तारीख और वैक्सीनेशन सेंटर का नाम और आपको जिस स्वास्थ्य कर्मी ने टीका लगाया है उसका नाम भी होता है। अगर आप वो जानकारी में कोई गलती या गड़बड़ी हुई है तो उसे तुरंत शिकायत करें। अगर आपको नकली वैक्सीन लगी है तो उसका क्या प्रभाव होगा? अगर आपको नकली वैक्सीन लगी है तो आपको भी पोस्ट वैक्सीनेशन सिम्टम्स नहीं होंगे, जैसे हाथों का दुखना, हल्का बुखार आना, थकान हो रहा। सामान्यतः वैक्सीन लगने के बाद 80% लोगों को इस तरह के लक्षण देखे जाते हैं, लेकिन हालांकि आपकी इम्यूनिटी और वैक्सीन के प्रकार पर भी निर्भर करता है। तो फिर वैक्सीन असली है या नकली जानने का पक्का तरीका क्या है? वैक्सीनेशन के लिए भारत सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर ही जाएं। अगर प्राइवेट सेंटर पर जा रहे हैं तो पता करें कि यह अधिकृत है या नहीं। प्राइवेट वैक्सीन सेंटर भी कोविन पोर्टल पर होते हैं। अगर आप कोविन पोर्टल या ऐप से ही प्राइवेट सेंटर पर स्लॉट बुक कर सकते हैं। वैक्सीन लगने के 1 महीने बाद आप एंटीबॉडी टेस्ट भी करा सकते हैं। इस टेस्ट के जरिए अपने शरीर में एंटीबॉडी का पता लगाया जा सकता है। आपको अगर सही वैक्सीन लगी है तो आपके शरीर में एंटीबॉडी जरूर बनेगी। क्या आप कोई आम आदमी बैच नंबर से वाइल्ड टेस्ट ट्रेस कर सकता है? नहीं, वाइल्ड बैच के नंबर आपको इसे ट्रेस नहीं कर सकते। कुछ गड़बड़ी होने की आशंका पर केवल सरकारी कर्मचारी ही वैक्सीन कंपनी से बैच नंबर की जानकारी निकलवा सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को शेयर करिए।